Assalamu alaikum dear students. Welcome to Electricity and Magnetism lecture number 31. I'm Dr. Pervez Ahmed. So in this lecture we will discuss about the magnetic force and the torques on a current loop. So आइए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं. So आज का जो लेक्चर का उन्वान है magnetic force and torques on a current loop. So we showed not in journals but illustrated in the techniques. ठीक है, जिस तरह हमने दिखाया पिछले लेक्चर में, दो के हमने जर्नल में इसको डिराइव नहीं किया लेकिन टेक्निक्स में इसको इलस्ट्रेट किया दैट के द नेट फोर्स ऑन ए करंट लूप एंड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज ज़ीरो. मतलब हमने एक एग्जांपल जो पीछे जो लेक्चर था उसमें इस चीज़ को सॉल्व करके दिखाया कि हमारे पास जो नेट फोर्स है ऑन ए करंट लूप एंड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वो क्या है, वो ज़ीरो के बराबर है. ये पिछले मतलब हमने जो लेक्चर था उसमें दिखा दिया. सो नो नेट फोर्स मीन नो मोशंस. ठीक है, नॉट, ठीक है, कि नो नेट फोर्स का मतलब है कि नो मोशंस. ठीक है, कि हमारे पास कोई मोशन नहीं है. अब हमारे पास जो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स एंड टॉर्क ऑन ए करंट लूप, इसके लिए हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं और इसी एग्जांपल्स में से हम फिर कोशिश करेंगे कि जो मैग्नेटिक फोर्स है और टॉर्क है यानी करंट लूप उसके लिए सिचुएशंस को डिफाइन कर सके और फिर को इसको एक्सप्लेन कर सके कि कैसे मैग्नेटिक फोर्स और टॉर्क जो है ना ये एक्ट करती है यानी करंट लूप के साथ, इनका क्या रिलेशंस है. सो एग्जांपल में हम कंसिडर करते हैं और इधर नीचे हमने इसको शो भी किया है कि वी हैव अ रेक्टेंगुलर करंट लूप. ठीक है, जिस तरह आपको इधर दिख रहा है ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर करंट लूप है. ठीक है, जिसकी एरिया हमारे पास ए है एंड वी हैव प्लेस्ड दैट एन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. जिस तरह ये आपको फील्ड लाइन दिख रहे हैं दैट बेसिकली रिप्रेजेंट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. सो वी आर बीन आस्क्ड कैलकुलेट द टॉर्क ऑन द लूप. अब हम क्या करेंगे कि इस लूप पे जो टॉर्क है वो कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, सो वी रिमेंबर जब हमने इस डायग्राम को ड्रा किया है सो मतलब इस पर ये मतलब नहीं है कि जो टॉप है या बॉटम पार्ट है ये आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा. मतलब यहाँ पर इस चीज़ को हम ज़ेरे बेस नहीं लाएंगे कि टॉप है या बॉटम है, कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ज़ीरो है. मतलब यहाँ पर ये हम इसको अप्लाई या अप्लाई नहीं कर रहे हैं. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द लूप. लूप को आप देखें. सो हम यहाँ पर इमेजिन करते हैं कि लेट द लूप कैरी अ काउंटर क्लॉकवाइज करंट आई एंड हैव अ लेंथ एल एंड विड्थ डब्ल्यू. ठीक है, कि जिस तरह आपको दिख रहा है ये काउंटर क्लॉकवाइज इसी लूप में से करंट आई वो फ्लो कर रहा है और इसी लूप की जो लेंथ है दैट वी हैव डिनोटेड बाय कैपिटल एल और जो विड्थ है दैट वी हैव डिनोटेड बाय डब्ल्यू. ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देयर इज नो फोर्स ऑन द हॉरिजॉन्टल सेगमेंट. हॉरिजॉन्टल सेगमेंट क्या है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल सेगमेंट. ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल सेगमेंट पे हम कह रहे हैं कि ऑन द देयर इज नो फोर्स ऑन द हॉरिजॉन्टल सेगमेंट. सॉरी, हॉरिजॉन्टल सेगमेंट इज दिस वन. हॉरिजॉन्टल सेगमेंट ये हमारे पास ये वाला क्या है, दिस इज द वर्टिकल सेगमेंट, दिस इज आल्सो द वर्टिकल सेगमेंट. This one and this one, these are the horizontal segment. So there is no force on the horizontal segment. Why? Because the current and the magnetic field are in the same directions. ठीक है, कि करंट जो है ये देखो काउंटर क्लॉकवाइज वो फ्लो कर रही है. सो करंट जब यहाँ पर आएगी so then we will have the currents and the magnetic field they are both in the same directions. दोनों सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि देयर इज नो फोर्स ऑन द हॉरिजॉन्टल सेगमेंट. कि हॉरिजॉन्टल सेगमेंट पे फोर्स नहीं है और रीज़न यही है कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है. अच्छा, जो वर्टिकल सेगमेंट है जस्ट लाइक यू कैन सी इट हियर, ये हमारे पास ये वाला वर्टिकल सेगमेंट है. सो द वर्टिकल सेगमेंट ऑन द लेफ्ट फील्स अ फोर्स आउट ऑफ द फेज. तो यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स रिएक्ट कर रही है उसकी जो डायरेक्शन है दैट इज आउट ऑफ द पेज. सिमिलरली जो लेफ्ट हैंड साइड है जो वर्टिकल सेगमेंट ऑन द राइट हैंड साइड है, ठीक है, सो इट आल्सो फील ए फोर्स बट द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज एंड टू द पेज. ठीक है, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल सेगमेंट है उस पे फोर्स नहीं है क्योंकि वो क्या है,
कि इसमें हमारे पास जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो सेम है, लेकिन जो वर्टिकल सेगमेंट है, वर्टिकल सेगमेंट ऑफ द लेफ्ट, उस पर भी फोर्स है, ठीक है, और इस फोर्स की जो डायरेक्शन है दैट इज आउट ऑफ द पेज। सिमिलरली ऑन द राइट सेगमेंट, मतलब जो वर्टिकल राइट सेगमेंट है, on this we also have the force, but that force is the direction of this force is end to the page. So the two forces have the same magnitude. दोनों फोर्सेस की जो मतलब जो लेफ्ट पे है, जो लेफ्ट सेगमेंट पे है और जो राइट सेगमेंट है, दोनों की जो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है दे आर इक्वल, ठीक है। दैट इज एफ एल इज इक्वल टू एफ आर एंड दैट इज इक्वल टू आई एल बी। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिंस एफ एल एंड एफ आर इन अपोजिट डायरेक्शंस, सो देयर इज नो नेट फोर्स ऑन द करंट लूप, के मतलब दोनों जो फोर्सेस है, फोर्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड फोर्स ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है, कि दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। सो जो नेट फोर्स है लूप पे, वो क्या है, देयर इज नो नेट फोर्स ऑन द करंट लूप, करंट लूप पे कोई नेट फोर्स वो रिएक्ट नहीं कर रही, बट देयर इज अ नेट टॉर्क, लेकिन इस लूप पे हमारे पास नेट टॉर्क मौजूद है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम कहते हैं ये फोर्स एक डायरेक्शन में, ये दूसरी डायरेक्शन में, तो इनका जो नेट फोर्स है दैट इज जीरो, लेकिन इनकी वजह से जो नेट टॉर्क है वो जीरो के बराबर नहीं है। वो कैसे, वो आगे हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो टॉप व्यू ऑफ द करंट लूप, लुक डाउन। अगर हम आप यहाँ पर क्या करें, टॉप व्यू ऑफ द करंट लूप उसको देखें, ठीक है, टॉप व्यू इसका देखें। सो टॉप व्यू से लुकिंग डाउन एट द इंस्टेंट द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द लूप, ठीक है। अगर मतलब टॉप व्यू से आप देखें, नीचे की तरफ देखें, सो एक लम्हे के लिए आपको मतलब आपको दिखेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द लूप, कि वो जो लूप का जो प्लेन है वो इसके वो क्या है, वो इसको बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है। सो इसी कंडीशन में हम कहते हैं कि जनरली जो टार्क हमारे पास है, टार्क के लिए हमारे पास रिलेशंस है, टार्क द टार्क इज गिवन बाय आर क्रॉस एफ, ठीक है। सो इसी कंडीशंस में आप देखें, तो हमारे पास जो टार्क है फॉर द राइट हैंड साइड दैट इज फॉर दिस फोर्स, the force on the vertical segment on the right. So the torque will be equal to tau with the subscript r, that represent the torque on the right hand side, that is equal to w by 2 fr, okay, that is the force on the right, the force on the right segment, and this is the weight, that the moment arm of the right side, okay, which we can say that 1 by 2, that is equal to 1 by 2 w ILB, force on the right hand side of the loop, that is equal to ILB. Similarly, we have the same relations for the torque on the left hand side, that is W by 2 FL. So against 1 by 2 W for the force on the left, that is equal to ILB. So ये हमारे पास क्या है, torque on the right loop, right segment of the loop, torque on the left side of the vertical segment of the loop. So the net torque जो होगा, simply you have to add these two torque segment, अब दोनों torque segments को add up करें, so you will get the net torque that is equal to WILB, ठीक है, which is equal to IAB, ठीक है। what is A? A हमारे पास यहाँ पर क्या है, W is the width, L is the length, so width and to length that is basically equal to the area. So जो net torque हमारे पास है that is equal to IAB, ये हमारे पास वो नेट टार्क है। लेकिन अगर हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी हो कि व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द लूप, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो जो लूप का जो प्लेन है वो इसका पैरेलल वो नहीं है, ठीक है, मतलब इट इज एट सर्टेन एंगल थीटा, कि ये एक सर्टेन एंगल थीटा बना रही है। तो फिर उसी कंडीशंस में हम क्या करेंगे, हम थीटा को अकोमोडेट करेंगे। सो इन दैट दिस पर्टिकुलर कंडीशंस, जब हमारे पास ये पर्टिकुलर कंडीशंस हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो टार्क है इसकी डिफिनीशन भी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। वी हैव टू यूटिलाइज द कंपोनेंट्स, यहाँ पर क्योंकि एंगल थीटा बन रही है, सो हेयर instead of the force we have to utilize the component of the force which is responsible for the torque, okay, and that has been the vertical component of the force. So the torque on the right hand side
the torque component on the right hand side will be equal to W by T Fr sin theta, which is equal to 1 by 2 WILB sin theta. Similarly, the torque component on the left side, that will be equal to W by 2 FL sin theta, that is equal to half WILB sin theta. So आप क्या करते हो to get the net torque in this particular situations when the field lines are not parallel to the plane of the loop. So the net torque will be equal to WILB sin theta, that is equal to IAB sin theta. ये हमारे पास मतलब टार्क के लिए क्या है, टार्क के लिए रिलेशन, नेट टार्क के लिए रिलेशंस है कि जब हमारे पास एक सिचुएशन ऐसी हो कि हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द लूप. ठीक है. So we define A to be a vector whose magnitude is the area of the loop and whose direction is given by the right hand rule. ठीक है. So cross A, vector A into B to get torque. Then we have the torque or the torque is given by I A cross B. ठीक है. तो A हमारे पास क्या है, A हमारे पास एक वेक्टर है that define basically the area of the loop, और इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हम क्या कर सकते हैं, राइट हैंड रूल से वो फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. सो सिंपली हम ये कर सकते हैं कि ये वाली जो रिलेशन है इसमें हमारे पास इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि टाई इज इक्वल टू आई A cross into B, but in that conditions you don't need to put sin theta. If you put sin theta, then this relation is wrong. ठीक है. तो अगर sin theta आप नहीं लिख रहे, so it means that you have to write the relations in the vector form in this particular मतलब this particular equations. ठीक है. यहाँ पर ये हमारे पास net torque की क्या है, magnitude वो show कर रही है, और this is the vector form, ये इसकी vector form है. ठीक है. अच्छा, magnetic moment of a current loop which has a torque tie is equal to IA cross B. ठीक है. So this is basically an alternative way to get the directions of the area element. ठीक है. So area element के direction आप कैसे दोगे या कैसे find out करोगे? For that, curl your finger of the right hands in the direction of the current. ठीक है. आपकी right hand की जो finger है इनको बिल्कुल क्या करे, इसको कर्ल करे. कर्ल मतलब है बिल्कुल इनको बंद करे अंदर की तरफ in the direction of the currents. So thumb point in the direction of A. So आपकी जो thumb है वो area की direction में वो find out करेंगी. That is how you can determine the directions of the area element A. ठीक है. So then IA, that is current multiplied by the area vector is defined to be the magnetic moments of the current loop. ठीक है. जो हमारे पास करंट लूप है उसमें जो मतलब जो करंट आई फ्लो करती है उसको अगर आप मल्टीप्लाई करें उसकी जो एरिया वेक्टर है उससे, तो फिर इसको हम एक और क्वांटिटी का नाम देते हैं दैट वी कॉल मैग्नेटिक मोमेंट्स. मैग्नेटिक मोमेंट भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है विच इज इक्वल टू करंट टाइम द एरिया वेक्टर. ठीक है. दैट इज वी डिफाइन इट द मैग्नेटिक मोमेंट म्यू. ठीक है, is equal to I, that is the current, time the area vector, that is A with the arrow. ठीक है. So in a term of this quantity, that is magnetic moments, the torque on the loop will become torque is equal to mu cross B. ये जब हम क्या करते हैं, in term of the magnetic moment torque को define करते हैं on a current carrying conductor or a current carrying loop. तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारे पास जो टार्क होगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू क्रॉस बी. So your starting equation sheet has mu is equal to NIA. So n is equal to 1 for a single loop. अगर हमारे पास सिंगल लूप है so उस सिंगल लूप के लिए हम n की वैल्यू जो है वो 1 होगी. ठीक है. नॉर्मली ये जो हमारे पास रिलेशंस है ये क्या है, ये दिस इज फॉर अ सिंगल लूप. लेकिन अगर हमारे पास एक से ज़्यादा लूप है देन वी हैव टू यूटिलाइज एन. एन इज एनी नंबर दैट इज फॉर नंबर ऑफ लूप. ठीक है. सो एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल एंड ए मैग्नेटिक फील्ड. सो एनर्जी मैग्नेटिक डायपोल, जो अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक मैग्नेटिक डायपोल हो तो इसकी एनर्जी कैसी होगी और हाउ वी कैन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल. सो लेट मी रियलाइज यू विच यू डोंट रियलाइज इट येट.
but we have been talking about the magnetic dipole for last few slide, that is almost 5 slide. ठीक है कि a current loop or any other body that experience a magnetic torque as given above is called a magnetic dipole. ठीक है कि हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक डायपोल को थोड़ा बहुत आप लोग कंफ्यूज करोगे कि व्हाट इज अ मैग्नेटिक डायपोल. सो उसके लिए हमने क्या किया है कि जिस तरह हमने पिछले एक एग्जांपल में आप लोगों को दिखा भी दिया कि अगर हमारे पास एक करंट लूप हो, ठीक है, जिस तरह के पिछले एग्जांपल में हम डिस्कस करते आ रहे हैं, ठीक है, या एनी अदर बॉडी हो, या करंट लूप के अलावा कोई दूसरा बॉडी हो जो कि मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता हो, ठीक है, that experience a magnetic torque, ठीक है, कि वो मैग्नेटिक टॉर्क को एक्सपीरियंस करे, जिस तरह के हमारे पास जो पिछले स्लाइड पे था, पिछले एग्जांपल में था, वी कॉल दैट ए मैग्नेटिक डायपोल. हम उसको मैग्नेटिक डायपोल वो कहते हैं. ठीक है, जिस तरह मतलब एग्जांपल मैं इसको दोबारा दोहरा रहा हूँ कि हमारे पास एक करंट लूप हो या कोई दूसरी बॉडी हो, ठीक है, और वो मैग्नेटिक टार्क को एक्सपीरियंस कर रहा हो, ठीक है, जिस तरह के प्रीवियस एग्जांपल में हमारे पास है या हम डिस्कस करते आ रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मैग्नेटिक डायपोल कहते हैं. सो एनर्जी, व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल. ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल की एनर्जी कैसे होगी. सो इससे पहले यू नो दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल. सो इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए हमारे पास एनर्जी क्या थी. सो बिफोर दिस यू नो अबाउट the torque for the electric dipole which is equal to P cross E. ठीक है, so the energy for the electric dipole was U is equal to minus P dot E. ठीक है, so यहाँ पर today's magnetic dipole के लिए you know that that the torque is given by tie is equal to mu cross B. ठीक है, that is the cross product of the magnetic moments and the magnetic field. ठीक है, so the energy of the magnetic dipole that is given by U is equal to minus mu dot B. के मतलब ये हमारे पास क्या है कि जो एनर्जी है that is being the dot product of the magnetic moment U mu and the magnetic field B. So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you in next lecture very soon. Till then, bye bye.